सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स, जहां पे एमसीक्यू की इंपॉर्टेंट वाला जो सीरीज है वो चल रही है। सर इंपॉर्टेंट कैसे बच्चों? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो मोस्ट पॉपुलर वाले जो सैंपल पेपर्स होते हैं, ऑसवाल हो गया, अरिहंत हो गया, और भी सैंपल पेपर्स होते हैं जो सीबीएसई की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं, वो हम इस सीरीज में करवा के आप लोगों को चल रहे हैं और आपकी तैयारी और मजबूत कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो बच्चों ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैं बना चुका हूं एमसीक्यू सीरीज में। बात करें कि सर आज क्या सीखेंगे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर की सीरीज जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप में मैं उठाऊंगा आज फंडामेंटल्स वाला चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 1 होके चलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक सर मुझे उस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, सर मुझे उस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, अगर ये भी हो रहा है अभी तक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में दिक्कत आ रही है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों खुशखबरी देना चाहता हूं, एसडीसी एकेडमी की एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। वहां जाके आप जितना बार लेक्चर्स देख सकते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के चल सकते हैं और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज अपनी सीरीज से। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टनर एक्ट एज डैश फॉर अ फर्म। बच्चों जिसने हमारी सीरीज देखी और जो मुझसे पढ़ते हैं, जो शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल के फैमिली है, उनको पता है, मैंने ऑलरेडी समझाया था कि एक रिलेशनशिप भी होता है पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में। वो रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल और एजेंट का। प्रिंसिपल का मतलब एक ऐसा बंदा जिसने अपने अंडर बंदे रख रखे हों जो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म भी तो ये होती है। पार्टनरशिप फर्म एक बिल्डिंग है, उसके अंदर बंदे उसके लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो बच्चों क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा एजेंट। जो पार्टनर है वो एजेंट की तरह काम करके चलते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है राम और श्याम 2 पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल्स दे रखे हैं। कह रहा है इंटरेस्ट देके चलना है आपको कैपिटल पे 10%। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो इजी लग रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो कह रहा है फाइंड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स व्हेन द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म इज ₹2400। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मैंने आप लोगों को केसेस समझाए थे। अगर अभी तक नहीं देखा तो लेक्चर अवेलेबल है हमारे एसडीसी एकेडमी के एप्लीकेशन पे, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने ये बताया था कभी कभार जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला होता है वो ज्यादा होता है और जो प्रॉफिट होते हैं वो हमारे कम होके चलते हैं। बिल्कुल। तो उस केस में क्या करें? उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, कहीं क्वेश्चन है ये तो नहीं बोला हुआ कि इंटरेस्ट को एज अ चार्ज लगाओ ही लगाओ। तो उस केस में तो भैया हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। बट बात करें इस केस की, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। कह रहा भाई इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट आपको देके चलना है, सीधी सीधी इसने बात बोल के चली है। तो बात करें उस केस की जिसमें एज अ चार्ज नहीं है, तो भैया हम हार मान के बैठ जाएंगे। नहीं बच्चों, उस केस में आपको क्या करना है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए और मिस्टर बी को देना है उसकी रेशो निकालिए, और जो प्रॉफिट है उस रेशो में आप बांट के चल सकते हैं। तो बच्चों यही चीज मैंने करी है। मिस्टर राम को मिलने थे 2500, शाम को मिलने थे 1500, ठीक है। टोटल मैंने इसका करके देखा तो आया 4000। मैंने कहा अरे बाप रे, प्रॉफिट है 2400 बांटने वाला, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे दूंगा? मैंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस 2400 को जो ये एप्रोप्रिएशंस हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो बन रही है, उसमें डिवाइड करके दे दूंगा। तो बच्चों राम जी को कितना मिल रहा है? मिस्टर राम को मिल रहा है 1500 और शाम को मिल रहा है 900। तो बच्चों इतना इजी सा क्वेश्चन था जिसको आप इतना मुश्किल बना देते हैं। कुछ भी नहीं ऐसे क्वेश्चंस में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करते हैं? कह रहा है डेबिट करते हैं पीएनएल अकाउंट में ना, डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में ओके, क्रेडिट करते हैं पीएनएल अकाउंट में डी कहता है नन। बच्चों आप लोग सब जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म के लिए फायदा है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की राइट वाली साइड होती है, जो प्रॉफिट वाली साइड, उसमें बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लेते हैं। सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता कहां से है? देता कौन है? भैया देते तो पार्टनर्स हैं। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पार्टनर पैसे लेके पर्सनल यूज के लिए भागा हुआ है तो उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो ये पार्टनर का जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है उसमें से हम क्या करते हैं? उड़ा देते हैं। दैट मींस डेबिट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या बच्चों? डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इजी। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को आने वाले हैं और डोंट वरी, अगला लेक्चर और भी एक्साइटिंग रहने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें असर्शन और रीजन जिसमें बच्चा इतना परेशान हो रहा है वो करवा के चलूंगा इसी चैप्टर के। सो बी एंड स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, 2 तरीके की कैपिटल की अप्रोच होती है, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है फ्लक्चुएटिंग।
फ्लक्चुएटिंग। भैया फ्लक्चुएटिंग में ये होके चलता है कि भैया जो कुछ भी आपने एंट्रीज करनी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के आप कर दीजिए। तो कह रहा भाई बताना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किस किस से क्रेडिट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाता है कैपिटल अकाउंट को, ऑब्वियसली सर क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी क्रेडिट करते हैं। रेम्युनरेशन जो सैलरीज मिलती है पार्टनर्स को उसको भी बच्चों क्रेडिट करके चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ऐसे से क्वेश्चंस आने आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना यार क्वेश्चन साइलेंट है, इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा, तो भाई ये लगाने की जरूरत नहीं है। बट बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्वेश्चन अगर कुछ बोल भी नहीं रहा तब भी लगानी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो पहला होता है सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। बच्चों याद कीजिएगा इतना अच्छी तरह, यस शुद्ध देसी कॉमर्स वालों ने आपको इतनी अच्छी तरह समझाया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट शांत है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से देना पड़ता है। तो बच्चों इसका आंसर मिल गया इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपने बच्चे होंगे ना शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली वाले वो कर जाएंगे। अगर आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके भैया लेक्चर्स देख लीजिए, आप भी चैंपियन बन सकते हैं अकाउंट्स में। सो बच्चों क्या क्वेश्चन है? कहता है ए ड्रॉ करता है 1000 पर मंथ। बच्चों क्या सिखाया था मैं? ये केस वो वाला है जब हर महीने कंसेक्यूटिवली वो कुछ ना कुछ विड्रॉ करके चल रहा है, तो इसमें भैया एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो कह रहा है ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। कह रहा भाई बताओ। तो बच्चों इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हूं, जनवरी से लेकर दिसंबर ले लो और जब लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो निशान लगा दो हर महीने के एंड में। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ड्राइंग के बाद 31 दिसंबर का टाइम कितना था? तो बच्चों आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया 11। और लास्ट ड्राइंग कब करी? लास्ट ड्राइंग सर 31 दिसंबर को करी सर, इसके बाद तो कोई टाइम बचा ही नहीं, तो इसमें आएगा 0। तो 11/2 सर, इसमें मैं 5.5 में कन्वर्ट कर दूं इसको? बच्चों मर्जी है, अगर आपको 5.5 में करना है तो थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लग जाता है, वरना 11/2 रहने दीजिए। बात करें सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बच्चों एक महीने में निकालता था 1000 रुपया, तो 12 महीनों में कितने निकालेगा? 12000। इनटू में बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में 11/2, इनटू में 12, नीचे इनटू 12 करना मत भूलना, क्योंकि भैया ये एवरेज पीरियड निकला है और ये जो 5% का जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ये पर एनम है, 12 महीने का नहीं निकालना है। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर लिया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 275 रुपीज। आशा करता हूं बच्चों ये चीज आपको बहुत ही इजी लगी है अगर आपने अच्छे से तैयारी इसकी की हुई है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द एग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे देते हैं? बच्चों ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, याद कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट उतारते थे, वो प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी पेमेंट कहां से की जा रही है? सर प्रॉफिट से की जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर है हमारे पास करंट प्रॉफिट्स। तो समझ में आई ये बात क्या नहीं आई? यस सर, बिल्कुल समझ में आई। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है इफ अ फर्म प्रेफर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी शोन एट द टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर एज द कैपिटल इन द फर्म, देन एंट्रीज फॉर सैलरी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट्स आर मेड इन। बच्चों ऑसम लेवल क्वेश्चन। कह रहा पार्टनरशिप फर्म ये चाह रही है, या फिर इन्होंने क्या लिखा है, हाँ फर्म ये चाह रही है कि भाई जब हमारे पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए थे वैसे ही कैपिटल रहने चाहिए, उसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो कहता है यार मुझे ये बताओ, आप लोगों को पता तो लग गया होगा कौन सी वाली अप्रोच की बात कर रहा हूं। इस अप्रोच को बोलते हैं फिक्स कैपिटल अप्रोच, जिसमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसमें कैपिटल डालते हैं, कोई भी एंट्री और नहीं डालते। और जितनी भी ये कहते हैं ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व वाली एंट्री होती है, इसके लिए सर एक और अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जो कि आपने हमें बहुत ही अच्छे से समझाया था। वो अकाउंट कौन सा था? वो अकाउंट था पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी टिक्का मारिए और आगे बढ़िए। हमने कोई कहते हैं ना कि हमने भाई एक सवाल पे बैठे ही नहीं रहना, एमसीक्यू है, दौड़ है ये स्टूडेंट्स की, तो दौड़ेंगे तो भाई हम भी शुद्ध देसी कॉमर्स का एक एक स्टूडेंट के बेस्ट मार्क्स दिलवाएंगे। तो बच्चों इस लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। कह रहा है इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एट। कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, चुप है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ। तो कह रहा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंटेज पे देंगे? बच्चों आप लोगों के साथ खेला जा रहा है। इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया 6%, 8%, 9%। वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% देते हैं, बट अगर सर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है तो सर मैं नहीं दे सकता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निल।
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। कहता है ये थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पार्टनरशिप फर्म में आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कौन सी? एटलीस्ट 2 पर्सन्स। सर 2 से ज्यादा बंदे होंगे या फिर 2 बंदे होंगे तभी पार्टनरशिप होती है ना, एक बंदा कौन सी पार्टनरशिप फर्म खोल लेगा। सेकंड होता है, कह रहा है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर। बिल्कुल सर, एग्रीमेंट तो बहुत जरूरी है। डी बोलता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। बिल्कुल सर, ये तो सर हमारी कंडीशन होती है ना कि कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो पार्टनरशिप फर्म में आप करिए, ठीक है ना। और सी इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अरे भाई तुम कौन होते हो ये बोलने वाले, वो तो पार्टनर्स अपने आप डिसाइड करेंगे ना कि जो साल के एंड में हमें पैसा आ रहा है वो कैसे डिवाइड करना है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए और बी के कैपिटल्स आपको दे रखे हैं। कह रहा है इंटरेस्ट आपको देके चलना है 6%। कह रहा है बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी आपको देके चलनी है। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे समझ जाना ये नॉर्मल एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ड्रॉ कीजिए। 8,000 रुपए आप जो पीएनएल से अकाउंट से उतारा प्रॉफिट वो लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ आएगा 10,000 इंटू में 6%, इतना ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद बच्चों बात करेंगे सैलरी की। कह रहा भाई 300 रुपए एक महीने की थी, 12 महीनों की मैंने दे दी। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट्स आएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसका आंसर बच्चों 3440 था जो प्रॉफिट में आना है। और मैंने देखा कि भाई प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो दे नहीं रखी, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं लिख देता हूं सीधा सीधा किस में, इक्वल रेशो में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि कभी कभी आपको प्रॉफिट्स आ जाते हैं बच्चों कम, प्रॉफिट्स आ जाते हैं कम और एप्रोप्रिएशंस आ जाती हैं ज़्यादा। आज ही मेरे स्टूडेंट का एक प्री बोर्ड हुआ था तो वो इस क्वेश्चन में अड़ गया। क्यों अड़ गया? क्योंकि बच्चों देखो ए को और बी को मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी प्रॉफिट आते हैं कम और हमारे पास एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होती हैं तो एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांट देते हैं। तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। क्यों? देखो ए को मिल रहा है 600 और बी को मिल रहा है 360। वो कहता भाई सैलरी का क्या करूं, एप्रोप्रिएशन तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होता। नहीं बच्चों, आप लोगों को पहले एप्रोप्रिएशंस की रेशियो बनाने से पहले ये देखना है कि वो एप्रोप्रिएशंस किसको कितनी मिल रही हैं। तो भैया ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिल रहा है, मानते हैं कि नहीं मानते? यस सर। उसके बाद आप लोगों ने देखना है बी को मिल रहा है 3600। तो बच्चों ये चीज़ प्लस कीजिए 600 और इसका आंसर होगा 0693960। अब इसकी रेशो करिए और उस रेशो में जितना भी प्रॉफिट आया है उसको डिवाइड कीजिए। तो स्टूडेंट को क्या दिक्कत आई? स्टूडेंट को ये दिक्कत आई कि सर बी को तो एक से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं तो उसमें ऐड कर देना भाई, उसमें ऐड कर दे। तो बच्चों जब भी ये वाला टॉपिक आए कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, उसमें घबराना नहीं कि मैं तो सिर्फ ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला रेशो का ही करूंगा, उसमें डिवाइड करूंगा प्रॉफिट। नहीं बच्चों, जो जिसको चीज मिल रही है उसमें ऐड अप करते रहो और फिर एक रेशो तैयार करो और उस रेशो में प्रॉफिट को बांटो। तो बच्चों तभी मैं आप लोगों को बोलता हूं हमारी सीरीज के साथ बने रहिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको वो बातें भी सिखाई जाएंगी जिसमें आप फंसोगे अपने एग्जाम्स में। तो ठीक है बच्चों, इतना ही था आज का लेक्चर, इतने ही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या सर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं बच्चों, आपकी जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। घर बैठिए, सैंपल पेपर्स और लाइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग चल सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई तो जरूर एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हमसे पढ़ना चाहते हैं, जो भी वो साथ साथ बने रहना चाहते हैं, तो उनको जरूर हमारा चैनल शेयर कर दीजिए, क्योंकि शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे एक सीरीज चल रही है जो भैया तुम लोगों को अच्छे मार्क्स से पास करवा के रहेगी। ठीक है ना बच्चों? तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या खास होने वाला है, इस चैप्टर के असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें तुम फंसते हो बट इसके बाद नहीं फंसोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का इंतजार रहेगा कि आप फटाफट आएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, रिविजन कीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।